हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं डीए को जो है अब 50% मर्ज, जहां पर एट्थ पे कमीशन में जो जो मेमोरेंडम सबमिशन है वहां पे कहीं ना कहीं जो है लगातार जो डेट है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, जिसमें कि पहले डेट जो थी 30 अप्रैल थी, अब इसको एक्सटेंड करके जो है 31 मई कर दिया गया है। तो लगातार दोस्तों कोशिश ये की जा रही है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कहीं मिस ना हो जाए, और क्योंकि अभी सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए, तो 30 अप्रैल लास्ट डेट थी। और अब उसको जो है, अगर आप एट्थ पे कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो 30 अप्रैल को अब 31 मई कर दिया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है कि जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मिस नहीं होने चाहिए। और उसमें से दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि पहले से डिस्कशन में चल रहा है, वो है एम्प्लॉयज़ यूनियन का जो जो डिमांड रखी थी, मर्जर ऑफ 50% डियरनेस अलाउंस विथ बेसिक पे। और ये ऑलरेडी जो है 7th पे कमीशन में इसका मुद्दा डाला गया था इसमें, टू एक्ट एज इंटरिम रिलीफ, बिकॉज इसमें 18 मंथ का टाइम लगने वाला है। तो एक बार फिर से क्योंकि जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर डी ए डी आर करेंटली एक्सीड्स 50%, वो आज से 2 साल पहले हो चुका है। अब इसको जो है बेसिक में मर्ज करने के लिए लगातार जो है काम चल रहा है, और लगातार इसके ऊपर रिकमेंडेशन लेटर, और फाइनली अगर हम सबमिशन की बात करें, मेमोरेंडम सबमिशन, तो उसमें भी इंक्लूड करने की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनियन आर स्ट्रांगली पुशिंग फॉर ए 50% मर्जर विद बेसिक पे पेंशन। और दोस्तों इससे जो है सैलरी में भी बेसिक सैलरी जो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, प्लस एट्थ पे कमीशन जब लागू होता है 1 जनवरी 2026 से, तो उस केस में भी जो है जो ये 50% मर्जर है उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। यूनियंस आर स्ट्रांगली पुशिंग फॉर अ 50% मर्जर विद बेसिक पे पेंशन इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1। एट्थ पे कमीशन फोकस की बात करें हम लोग, तो इसमें जो है ऑलरेडी जो है बहुत सारे मेमोरेंडम सबमिशन हो चुके हैं। डीए लेवल की अगर बात करें तो डीए लेवल ऑलरेडी जो है अभी रिसेंटली हम बात करें तो 60% की घोषणा हो चुकी है। यानी कि अगर 50% डीए बेसिक में मर्ज होता है तो उस केस में आपको 10% डीए रह जाएगा, और ये जो है डीए फॉर एम्प्लॉयज़ एंड डियरनेस रिलीफ फॉर पेंशनर्स क्रॉस 50%, और अब जो है ये 60% में पहुंच चुका है। और गवर्नमेंट हैज़ हिस्टोरिकली बीन रिलेक्टेंट टू मर्ज डीए, और अब इसका मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चल रहा है, और इसको इंक्लूड करने के लिए जो है बहुत सारे लेटर लिखे जा रहे हैं। और अभी फ़िलहाल आप जो ये मेमोरेंडम सबमिशन है उसका भी डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, द मर्जर प्रपोजल इज करेंटली अ डिमांड ऑफ स्टाफ एसोसिएशन रादर देन ऑफिशियली अप्रूव्ड गवर्नमेंट डिसीजन। तो ये तो क्लियर ही है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इसके ऊपर डिसीजन नहीं है, लेकिन ये बेसिकली स्टाफ की तरफ से है कि जल्द से जल्द जो है 50% बेसिक मर्ज किया जाए। इसके अलावा जो है मिनिमम सैलरी का ऑलरेडी 69,000 का रिकमेंडेशन भेजा गया है। दोस्तों अगर हम बात करें 4 महीने के डीए एरियर की, तो उसके लिए भी दोस्तों अब जो उम्मीद की जा रही है कि मई 2nd वीक में जो है आपको 4 महीने का जो एरियर है, जो अप्रैल मई में आपकी जो सैलरी है वो आपको ऑलरेडी सैलरी या पेंशन आपको बढ़ी हुई मिलेगी, लेकिन जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो 4 महीने है उसका भी आपको जो है एरियर जो 2% के हिसाब से आपको क्रेडिट होगा। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट, जो आपका 50% बेसिक में मर्ज होने की बात की जा रही है।
अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।